जोहार। मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। जनमन की बात में आज बात करेंगे रामगढ़ के उपचुनाव की और बात करेंगे कि क्या रामगढ़ का उपचुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए टोन सेट करेगा और क्या इस चुनाव में 1932 का खतियान सत्ता पक्ष को फायदा पहुंचाएगा या कुर्मी जो एसटी दर्जे की मांग कर रहे हैं उनकी नाराजगी एनडीए को भारी पड़ेगी। और यह भी कि टाइगर जयराम महतो जो इस इलाके में हाल के दिनों में काफ़ी प्रभाव रखते हैं उनका रुझान किधर रहेगा और छात्र जो नियोजन नीति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं उनकी नाराजगी किसे भारी पड़ेगी, बात करेंगे। लेकिन एक जरूरी सूचना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख गुरुजी यानी शिबू सोरेन की तबीयत खराब हो गई है। उन्हें रांची के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि पार्टी का कहना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है कि उनकी तबीयत अभी फिलहाल ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। संभवतः उन्हें ठंड लगी है, जहां डॉक्टरों की टीम, मेदांता अस्पताल की टीम उनका इलाज कर रही है। तो जनमन की बात शुरू करते हैं, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि मेरे वीडियोज आपको कैसे लग रहे हैं। झारखंड की रामगढ़ विधानसभा सीट पर 12 फरवरी को मतदान होना है। यह चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए यह चुनाव अगले साल होने जा रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए टोन सेट करेगा। यहां सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने पूर्व विधायक ममता देवी के पति बजरंग महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। एक मामले में सजा होने के बाद रामगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर चुनी गई ममता देवी की विधायकी जाती रही, इसलिए यहां उपचुनाव हो रहा है। सत्ता पक्ष इस चुनाव में सरकार के कामकाज और 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति के विधेयक को राज्यपाल द्वारा लौटाए जाने को मुद्दा बनाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहले ही अपनी सभाओं में इसको मुद्दा बना रहे हैं। उधर आजसू की उम्मीदवार और गिरिडीह से लोकसभा सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी सुनीता देवी को एनडीए के वोटों पर भरोसा है। उनको भरोसा है कि भाजपा उनको समर्थन करेगी और उनकी नैया इस बार पार लग जाएगी। हालांकि भाजपा ने इस बारे में अपने पत्ते अभी खोले नहीं हैं, लेकिन अंदर खाने से खबर है कि भाजपा इस चुनाव में आजसू की प्रत्याशी सुनीता देवी को अपना समर्थन देगी। हालांकि इसे फाइनल करने के लिए पार्टी स्तर पर बैठक होगी और उसके बाद ही इसकी आधिकारिक घोषणा की जाएगी। हालांकि पिछले चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनाव में आजसू और भाजपा में तालमेल नहीं हो पाया था और दोनों ही दलों ने अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए थे। तब भी आजसू की ओर से सुनीता देवी उम्मीदवार थी। अब 27 फरवरी को रामगढ़ में उपचुनाव होना है, लिहाजा चुनाव में गठबंधन को लेकर अगले सप्ताह तक भाजपा और आजसू के बीच जो गठबंधन है उसको लेकर जरूर ही कोई फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन इधर अटकलों का बाजार भी गर्म है। बता दें कि 2019 के चुनाव में आजसू की प्रत्याशी सुनीता देवी दूसरे नंबर पर रही थी। इन आंकड़ों के आधार पर आजसू ने भाजपा के सामने रामगढ़ विधानसभा सीट पर अपना दावा ठोका है। अभी तक इसको लेकर भाजपा ने समर्थन को लेकर कुछ भी आधिकारिक तौर पर नहीं कहा है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि आजसू को समर्थन देने के लिए लगभग सब कुछ तय हो गया है। 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद रामगढ़ उपचुनाव झारखंड का 5वां उपचुनाव यानी 5वां बाई इलेक्शन है। इसके पहले दुमका, मधुपुर, बेरमो और मांडर में उपचुनाव हो चुका है। चारों जगहों पर आजसू ने भाजपा का समर्थन किया था। हालांकि यह बात अलग है कि भाजपा के चारों प्रत्याशियों को इन चारों उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार एनडीए चाहेगा कि लोकसभा चुनाव से पहले होने जा रहे उपचुनाव को जीतकर हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सत्ताधारी महागठबंधन को झटका दिया जाए। मीडिया की खबर है कि रामगढ़ उपचुनाव में भाजपा हर हाल में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन प्रत्याशी को हराना चाहती है, लिहाजा वह गठबंधन करके एनडीए को मजबूत करने की तैयारी में है। बता दें कि रामगढ़ सीट महतो यानी कुर्मी बहुल सीट है। बजरंग महतो और सुनीता देवी दोनों ही महतो जाति यानी कुर्मी जाति से आते हैं। महतो जाति झारखंड में एसटी दर्जे की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है।
2005 में जब अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने महतो यानी कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। अब मुंडा खुद जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री हैं और उन्हीं के मंत्रालय पर ये जिम्मा है, ये उनके दायित्व है कि वो किसी भी जाति को एसटी दर्जा दे सकते हैं। और कुर्मी नेता अभी तक एसटी दर्जा नहीं दिए जाने का जिम्मेवार इसका कारण अर्जुन मुंडा को मानते हैं। ऐसे में महतो मतदाताओं का रुख भी इस चुनाव में देखना दिलचस्प रहेगा कि वो किस तरफ जाते हैं। दूसरा मुद्दा नियोजन नीति का है। हेमंत सरकार की बनाई हुई नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने पिछले दिसंबर महीने में रद्द कर दिया था। इसके बाद झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी द्वारा ली जाने वाली तीसरे और चौथे दर्जे के पदों की 12 परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं। छात्र और युवा नई नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर आंदोलित हैं। पिछले 1 फरवरी को हजारीबाग में उन्होंने बड़ी रैली की थी, बड़ी सभा की थी और सरकार को खुली चुनौती दी थी कि जल्द ही नई नीति नहीं लाई गई और जल्द ही नियुक्तियों का रास्ता साफ नहीं किया गया तो 2024 के चुनाव में वे सत्ताधारी दलों को, सरकार को सबक सिखाएंगे। छात्रों के इस आक्रोश का नज़ारा 2 दिन पहले रामगढ़ में दिख भी गया, जब रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार बजरंग महतो के नामांकन में पहुंचे झारखंड के मंत्रियों को छात्रों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। झारखंड सरकार के मंत्री सत्यानंद भोक्ता और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बजरंग महतो के नामांकन के बाद जैसे ही अनुमंडल कार्यालय के गेट के बाहर निकले, बेरोजगार युवकों के झुंड ने उन्हें घेर लिया और भारी विरोध किया, बहुत नारेबाजी की। कांग्रेस प्रत्याशी के नामांकन में उस समय कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे के अलावा लगभग सभी मंत्री और प्रदेश के नेता मौजूद थे, लेकिन उनके सामने ही युवाओं का यह भारी विरोध प्रदर्शन हुआ तो इनसे जरूर सत्ताधारी दलों के माथे पर शिकन तो आई ही होगी। युवाओं का कहना है कि जो सरकार उनके हितों की बात करेगी वही झारखंड में राज करेगी। तो रामगढ़ के उपचुनाव में छात्रों और युवाओं का विरोध महागठबंधन के लिए 2024 के चुनाव में समस्या खड़ी करेगा या नहीं, यह भी रामगढ़ के उपचुनाव में साफ हो जाएगा। इस चुनाव में एक बड़ा फैक्टर टाइगर जयराम महतो भी बनेंगे। उभरते हुए नेता टाइगर जयराम महतो छात्र और युवाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटती है उन्हें देखने और सुनने के लिए, और उनकी एक खास अदा है, एक खास शैली है। स्कॉर्पियो की छत पर माइक लेकर वो खड़े होते हैं और उनके भाषण में काफ़ी आक्रोश दिखता है, बहुत चुटीली बातें करते हैं। तो अब यह देखना भी दिलचस्प होगा कि रामगढ़ के उपचुनाव में जयराम महतो का समर्थन किस उम्मीदवार को मिलता है। तो कुल मिलाकर रामगढ़ उपचुनाव का नतीजा राज्य में एक नए राजनीतिक समीकरण को जन्म दे सकता है। 1932 का खतियान, कुर्मी को एसटी का मुद्दा और नियोजन नीति पर छात्रों के गुस्से के बीच कौन बाजी मारेगा, यह तो रामगढ़ का उपचुनाव का परिणाम ही बताएगा। तब तक बने रहिए मेरे यानी आनंद कुमार के साथ और देखते रहिए जनमन की बात। धन्यवाद, नमस्कार।